बौद्ध महोत्सव के नाम पर रामलीला का चर्चा हो रही है। बौद्ध महोत्सव के नाम पर हिंदी फिल्म के भलकर डांस हो रहे रात के 10 बजे, छुरी से करके बाद में उसको छीनी लगाकर शिवलिंग का आकार दिया गया। दुनिया के बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो भी धर्म संप्रदाय है, जो भी मत के मानने वाले लोग हैं, उसी व्यवस्था के लोग उस कमेटी में रहते हैं। किसी भी मुस्लिम के कमेटी में ब्राह्मण या क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन ये बुद्धगया का महाबोधि महाविहार एकमात्र स्थान है कि प्रॉपर्टी बौद्धों की है और मैनेजमेंट बौद्धों का नहीं है। इससे बड़ा और अन्याय दूसरा और क्या होता है। ठग लोग है, ठग है, लुटेरी है, चोर है, जबरन जाकर के बैठे हुए हैं और झूठा मूठा अपना बता रहे हैं कि ये है वो है। ऐसे थोड़ी होगा। दुनिया का कोई इतिहासकार जानकार जो भी आ रहा है, पढ़ के आ रहा है, लिख के आ रहा है, जब देखता है दुखी होता है कि ये गलत बता रहे हैं। मस्जिद के नीचे क्या है? मंदिर है। मंदिर के नीचे क्या है तो हमको मालूम है ना। ऐसा यदि सही से काम करे, इसी बुद्ध विहार के आसपास में मैं जगह दिखाऊंगा, अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं हमारे इतिहास। अरे हमारे बीच में भंते प्रज्ञाशील महातेरो जी है, इनके समय में तो वहाँ शिवलिंग का नाम निशान नहीं था। वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ एक कोई महंत का है, उसका काम ही था वहाँ छुरी से करके बाद में उसको छीनी लगाकर शिवलिंग का आकार दिया गया। जबरदस्ती कहना विष्णु का अवतार, ये सही बात नहीं है। संसार को मालूम है भगवान बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है, सम्राट अशोक ने बनाया है। भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध के नाम में कितना डॉलर आता है, आप डॉलर देख रहे हैं। कितना करप्शन हो रहा है आपको मालूम है यहाँ पर। अभी सतीश कुमार जी ने पूरा बिल के साथ एक ही फोन नंबर अलग अलग होटल का यहाँ पर कोटेशन का दिया है। अभी आपका बड़ा ये कार्यक्रम बड़ा हुआ है, बौद्ध महोत्सव के नाम पर रामलीला का चर्चा हो रही है। बौद्ध महोत्सव के नाम पर हिंदी फिल्म के भलकर डांस हो रहे रात के 10 बजे। तो हम लोग ने सरकार को इतनी ज्ञापन दी। अभी 26 नवंबर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत से ज्ञापन गई है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, लेकिन सरकार संज्ञान में नहीं ले रही हमारी बात। कोई ऑप्शन नहीं थी हमको अनशन में बैठना। आप देखे होंगे आज अनशन में एकदम शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के पक्ष से कोई भी अभी तक कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं रहा। बौद्धों के तीर्थ स्थल है, बौद्ध ही पूरी कमेटी में रहे, इसके लिए हम लोग ने काफी सारा देश भर में मीटिंग किया। बोध गया में, पटना में रैली किए, बड़ी रैली हुई, अपने खर्चे पर आए, इतने ज्ञापन दिए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ दिल्ली में 2 बार मीटिंग हुई। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी ने कहा ये बहुत अन्यायपूर्ण कानून है ये। मेरा नाम आकाश लामा है, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और भारत के तमाम बौद्ध संगठन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। 12 फरवरी से, जो 12 फरवरी बौद्धों की सबसे पवित्र दिन होती है, जिस दिन भगवान बुद्ध ने अपने आप को ऐलान किया था कि मैं 3 महीने बाद मेरा परिनिर्वाण होगा, माघ पूर्णिमा। उस दिन से ये अनिश्चितकालीन जो हम लोग अनशन रखे हैं, ये हमको बाध्यता पड़ी अनशन रखने का भी, क्योंकि जो बीटी एक्ट 1949 जो अन्यायपूर्ण कानून है, जो संविधान लागू होने से पहले का कानून है, ये कानून अभी भी चली आ रही है। जिसमें लिखा है एक बीटीएमसी कमेटी रहेगा, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 9 मेंबर रहेगी। 9 में से 4 मेंबर बौद्ध रहेंगे, 4 हिंदू रहेगी और डीएम रहेगी जो कि हिंदू रहेगी एज अ चेयरमैन। उस समय कुछ परिस्थिति हो सकती है, उस समय कानून बनाई होगी, लेकिन आज का परिस्थिति में ये एकदम अन्यायपूर्ण कानून है। आप संसार में किसी भी धार्मिक स्थल हो, उसी धर्म के लोग छोटे हो या बड़े हो, हालांकि महाबोधि महाविहार तो पूरे विश्व के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। सिर्फ बौद्धों के लिए नहीं, खाली अन्य धर्म के भी आते हैं यहाँ पर। वहाँ पर कमेटी में सिर्फ 4 ही बौद्ध है और 4 भी नाम के लिए है, रबर स्टैंप है। हमारे क्षेत्र से एक है धम्म भीरू अंते जी, हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वो चीफ एडवाइजर थे बोलूँगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं था, वो भी मेंबर बन गया है। वो तो खुद ही कह रहे थे कि हमने तो वहाँ तो हम लोग रबर स्टैंप है। बौद्धों के तीर्थ स्थल है, बौद्ध ही पूरी कमेटी में रहे, इसके लिए हम लोग ने काफ़ी सारा देश भर में मीटिंग किया। बोध गया में, पटना में रैली किए, बड़ी रैली हुई, अपने खर्चे पर आए, इतने ज्ञापन दिए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ दिल्ली में 2 बार मीटिंग हुई। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी ने कहा ये बहुत अन्यायपूर्ण कानून है ये। बिहार सरकार के पास हम लोग बात करेंगे। 3 बार मीटिंग हुई। हमारे एक विधायक है सतीश कुमार जी, आज आ रहे हैं, पूरी टीम लेके आ रहे हैं। आज सतीश कुमार जी ने विधानसभा में बात उठाई, ललन कुमार जी ने बात उठाई। स्पीकर कह रहा है, नंद किशोर यादव जी कह रहे हैं कि आपको मालूम वहाँ पर शिवलिंग है। बिना तथ्य जाने, बिना आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जाने ऐसा कहना, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, हालांकि स्पीकर को न्यूट्रल बैठना होता है, कोई सरकार के पक्ष से बात नहीं रखनी होती है, तब भी स्पीकर कह रहा है। हम लोग ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो हमारे गार्जियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको हम लोग ने सब डॉक्यूमेंट दिए, फोटोग्राफ दिखाए, पुराने फोटोग्राफ दिखाए। अरे हमारे बीच में भंते प्रज्ञाशील महातेरो जी है, इनके समय में तो वहाँ शिवलिंग का नाम निशान नहीं था। वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ एक कोई महंत का है, उसका काम ही था वहाँ छुरी से करके बाद में उसको छीनी लगाकर शिवलिंग का आकार दिया गया। जबरदस्ती कहना विष्णु का अवतार,
ये सही बात नहीं है। संसार को मालूम है भगवान बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है, सम्राट अशोक ने बनाया है। तो हम लोग ने सरकार को इतनी ज्ञापन दी, अभी 26 नवंबर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत से ज्ञापन गई है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, लेकिन सरकार संज्ञान में नहीं ले रही हमारी बात। तो कोई ऑप्शन नहीं थी हमको अनशन में बैठना। आप देखे होंगे आज अनशन में एकदम शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के पक्ष से कोई भी अभी तक कोई अभी कुछ इसका रिस्पॉन्स ही नहीं रहा। एक बोल रहा है तो वो पहले आपको मालूम है यहाँ पर एक कह रहा था, अनऑफिशियल में ये बात कर रहा हूँ, संगठन का नाम नहीं लेता हूँ, कह रहा है कि वहाँ पर पहले शिव जी आए थे, उसके बाद भगवान बुद्ध आया। अब देखिए हास्यास्पद बात कर रहे हैं, तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो कहने दे। वैसे भी हमारे लोग तो पाखंड मत में डूबे हुए हैं 1000 सालों से। अपने इतिहास सम्राट अशोक के संतान है, वो भूल गए अपने विरासत को। ये इतिहास उनको जानना जरूरी है। हमको एक ही जड़ में है, बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त करे और बौद्धों के स्थल में पूरी कमेटी में बौद्ध हो, यही हमारी मुख्य मांग है। वो लोग कहते हैं कि बौद्ध हिंदू दोनों एक ही हैं। देखिए वो कहना तो ठीक है, आप महावीर को क्यों नहीं बोलते हैं? आप बौद्ध एक हैं बोलते हैं, विष्णु का अवतार बोलते हैं, तो विष्णु मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट मेंबर कोई क्यों नहीं है? राम मंदिर में अभी ट्रस्ट बनाया आपने, और राम मंदिर में आपका एक भी बुद्धिस्ट दिखाया कोई भी मेंबर है? हम लोग यहाँ बैठे 13 दिन से रो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं सरकार से, सरकार नहीं आ रहे, ज़बरदस्ती आप क्लेम कर रहे हैं। हम तो ये अनशन में बैठने का मुख्य कारण कोई दुश्मनी नहीं है किसी एक व्यक्ति और संगठन से। हमारा कहना है सरकार अपना पक्ष रखे ना, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। अनदेखा मत कीजिए बौद्धों को, क्योंकि ये देखिए ये घरेलू मामला है, घर में प्रॉब्लम सॉल्व हो। हम अंतर्राष्ट्रीय के हम लोग प्लेटफॉर्म नहीं जा रहे हैं। आप महावीर को तो नहीं बोल रहे कि महावीर भगवान महावीर ये इसका ये है, विष्णु का अवतार है। आपको मालूम है बुद्धिस्ट के मैंने भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध के नाम में कितना डॉलर आता है? आप डॉलर देख रहे हैं, कितना करप्शन हो रहा है आपको मालूम है यहाँ पर। अभी सतीश कुमार जी ने पूरा बिल के साथ एक ही फ़ोन नंबर अलग अलग होटल का यहाँ पर कोटेशन का दिया है। अभी ये आपका बड़ा ये कार्यक्रम बड़ा हुआ है, क्या नाम, बौद्ध महोत्सव के नाम पर रामलीला का चर्चा हो रही है। बौद्ध महोत्सव के नाम पर हिंदी फिल्म के भलगर डांस हो रहे रात के 10 बजे। अब कीजिए ना, हम किसी के खिलाफ में नहीं है। कम से कम 1 किलोमीटर तो एक प्यूरिटी रखिए, एक स्वच्छता रखिए। अब मगध यूनिवर्सिटी का वहाँ पर कीजिए ना। एक पत्रकार पूछ रहे थे, एक मनोरंजन का मामला है, मनोरंजन बुद्ध महोत्सव का नाम मनोरंजन करना चाह रहे हैं, तो आप 1 किलोमीटर दूर रखें ना। आप 10 कदम यहाँ कालचक्र में कर रहे हैं, ये क्या जता रहे हैं आप लोग? अभी देखिए हल्ला जो देख रहे हैं, ये हॉर्न फ्री जोन नहीं कर सकता है। विश्व धरोहर है, ये बिहार का खाली नहीं है, विश्व धरोहर है। खाली बोध गया के खाली ये बुद्ध विहार नहीं है। अब देख रहे हैं ये हॉर्न टोटो कितना बज रहा है। हम भी तो रहते हैं, एक जगह रहते हैं जहाँ पर थूकना भी मना है। MG रोड में गैंगटॉक में जाइए, थूकना भी मना है, 5000 रुपये फाइन है। स्मोकिंग नो स्मोकिंग जोन है, नो हॉर्न जोन नहीं रख सकते यहाँ पर। हमने कहा था माने SDPO को, आप प्रशासन में बैठे हैं, DSP जो हम लोग मीटिंग हुई थी अभी 12 फरवरी से पहले हम मीटिंग हुई थी, क्योंकि हमको अनुमति नहीं मिली यहाँ की। हमको जानते अनुमति नहीं देंगे, हम लोगों ने सूचना दी है। 1 महीने पहले हम लोग सूचना दिए हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं। हम लोग शांति से बैठे हैं, ना हम लोग पद अवरोध कर रहे हैं, ना हल्ला चित्कार कर रहे हैं। हम लोग शांति से अपना प्ले कार्ड रखे बैठे हुए हैं। सरकार अपने पक्ष रखे, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। तो एक एमिकेबल सॉल्यूशन में हम लोग बात करना चाहते हैं। हम लोग शांति रहते हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। शांति का मतलब सहमति नहीं होती है। आज बौद्ध ऊंची आवाज नहीं रखती है, तलवार नहीं दिखाती है, कोई रास्ता अवरोध नहीं करती है, कोई रेल रोको आंदोलन नहीं करती है। इसका मतलब सहमति नहीं है। महाबोधि महाविहार हमारे इमोशनल से जुड़ित है। यहाँ आप जो बैठे हैं देखिए, बिहार के ये कोने कोने से माता जी लोग आए हैं, आपका लद्दाख से, महाराष्ट्र से, झारखंड, पूरे प्रदेश से आके बैठ रहे हैं। दिन भर आते जाते हैं, और हम यहाँ पर भीड़ नहीं करा रहे हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर तो कुछ भीड़ नहीं है। हमने रोक के रखा है भीड़ को, क्योंकि हम यहाँ का प्यूरिटी जानते हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हमारे उपासक उपासिकाएं आते हैं, बिहार का नाम बदनाम ना हो, इसीलिए हम लोग शांति से बैठे हैं। यहाँ पर होटल में, बिहारों में इतने सारे लोग महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से आए हुए हैं।
हमने रोक कर रहा है यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा भीड़ ना करें यहाँ पर। गया के सीओ आए थे मिस्टर मनोज, तो कहा कि आपको अनुमति नहीं है यहाँ पर, आपके अगस्त में लीगल एक्शन लिया जाएगा। हम लोग तैयार हैं, जेल भरने के लिए तैयार हैं। यहाँ भंते जो बैठे हुए हैं इनका आंसू एक बार नीतीश कुमार देखे। यहाँ कोई एक्टिंग या पॉलिटिक्स करने नहीं बैठा है। मैं दार्जिलिंग बागडोगरा से आता हूँ। मैं हमको यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना है या कोई MP MLA नहीं लड़ना है। और हमारे जितने कार्यकर्ता एक स्व इच्छा से अपने बलबूते पर अपने खर्चे पर यहाँ पर आए हैं। अभी देख रहे थे अब 94 ईयर्स यहाँ पर थे, 94 साल का लद्दाख से सिर्फ इस मूवमेंट के लिए आए। तो वो सीओ साहब कह रहे थे, तो हमने उनको कहा, क्योंकि हम लोग का प्रत्येक शाम को एक मीटिंग होती है, चैंटिंग करते हैं, सुबह एक चैंटिंग होती है। अयोध्या को साकेत नगर कहते थे। देखिए जिस प्रकार से सूरज एक चांद सत्य है, इसी प्रकार से ये भी है जो हमारी इतिहास है, ये भी एक सत्य है। कोई एविडेंस, कोई काल्पनिक बात नहीं है। साकेत नगर कहा जाता था, वहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पर खुदाई का ऑर्डर दिया था। वहाँ खुदाई भी हुई ये कोरोना पीरियड में। अब खुदाई में क्या निकली, जैसे कहता है ना मस्जिद के नीचे क्या है, मंदिर है, मंदिर के नीचे क्या है, ये तो हमको मालूम है ना। आप अभी भी, मैं अब AISI यदि सही से काम करे, इसी बुद्ध विहार के आसपास में मैं जगह दिखाऊंगा, अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं हमारे इतिहास। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिस समय कोरोना पीरियड में फटाफट काम किए, एक इमोशन था राम मंदिर का भी। देखिए आप यहाँ पर ये महंत का कोठी है, आप जाइए वहाँ पर, आप रिपोर्टर हैं। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध की मूर्ति जो हमारे जो क्या बोलता है ये सब रखा हुआ है वहाँ पर, छुपा कर रखा हुआ, धरती में गाड़ कर रखा हुआ है। अभी बिलास खराज जी अभी कुछ गए थे, वीडियो लेके आए हैं, हम भी गए हैं। हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहेंगे। आपका जो प्रश्न था कि महाबोधि महाविहार हमारे लिए एक आत्मा है, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है ये हमारे लिए। हम टूरिस्ट नहीं हैं यहाँ के। ये जितने भी बौद्ध आए हैं ये एक आत्मा के लिए आए हैं। इसको हम लोग हाथ से जाने नहीं देंगे। मतलब हम लोग को चाहते हैं कि BT एक्ट में पूरी तरह निरस्त हो। आत्मा का प्रयोग कर रहा है, बुद्ध तो आत्मा को नहीं। मेरा आत्मा का बात कर रहा हूँ मैं, मेरा आत्मा का बात कर रहा हूँ। इमोशन से लुका छुपा हुआ है, इसलिए मैंने कहा था हम लोग सर कटाने के लिए भी तैयार है महाबोधि महाविहार के लिए। और पूरे ये जो मैसेज गया है इस जगह से पूरे भारत में, पूरा अंतर्राष्ट्रीय पहुँच गया है, ये भी याद रखे सरकार। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कोई एमिकेबल सॉल्यूशन हो, जिस प्रकार से राम मंदिर के एक एमिकेबल सॉल्यूशन हुई। हमारे मुसलमान भाइयों को कुछ 5 एकड़ ज़मीन कहीं देकर इस प्रकार की एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो। और सकारात्मक सोच रख के सरकार भी शायद सकारात्मक सोच रख रही है। आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन कोई भी हो, सभी समर्थन में आ रहे हैं। धन्यवाद आप सभी पत्रकारों को। आप जो मुंह बंद करके बैठे हैं वो मुंह नहीं खोल रहे हैं, मुंह खोलेंगे, समय उस तरह से आ रहा है। तो जो आप देख रहे हैं ये महाबोधि विहार के आसपास में इतना हल्ला गुल्ला शोर शराबा है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ तो शांति होनी चाहिए। जितना भी दुनिया से लोग आते हैं शांति में थोड़ी देर बैठ करके बुद्ध का ज्ञान स्थली में थोड़ा देर शांति से बैठना चाहते हैं। लेकिन बेचारे आते हैं तो यहाँ भिखारियों के, भिखमंगों की छीना झपटी ये गेट के पास से इतनी होती है, वो बहुत से लोग उनके लपकते हैं, उनको परेशान करते हैं। एक बार आते हैं दोबारा आने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो इसलिए ये कुव्यवस्था बंद होनी चाहिए। शांत पूरा का पूरा ये पीस जोन होना चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी बना हुआ है, उसमें गैर बुद्धिस्ट है, उससे बुद्धिस्टों क्या हानि हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? ऐसे है, ये जो बोधगया टेम्पल एक्ट बना है 1949 में, संविधान बनने के पहले का है। तो वो पुराना जो कानून है उसकी वजह से सारी समस्याएं हैं। हिंदू बुद्धिस्ट के नाम बीच में मतभेद है। और जो जितना भी दान आ रहा है दुनिया के बुद्धिस्ट का, तो वो बुद्ध धम्म के मार्ग पे नहीं जा रहा है। यहाँ से ना स्कूल चल रहा है, ना कोई यूनिवर्सिटी चल रहा है, ना कोई हेल्थ कॉलेज वगैरह कुछ हेल्थ सेंटर चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो यहाँ पर स्टाफ है 100-150 का जो स्टाफ है वो भी बुद्धिस्ट नहीं है। तो जिस स्थान का जिस व्यवस्था की चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बौद्धों का स्थान है, बौद्धों का मैनेजमेंट हो, बौद्धों का स्टाफ हो, वहाँ से जन कल्याणकारी काम चले। तो ये सामाजिक भी अन्याय हो रहा है और उससे दुनिया में बदनामी हो रही है। इसलिए ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 को सरकार जितना जल्दी ख़त्म करेगी उतना ही दुनिया में बिहार सरकार का भी नाम होगा। आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग का हमारे साथ नहीं, दुनिया के बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि जो भी धर्म संप्रदाय है, जो भी मत के मानने वाले लोग हैं, उसी व्यवस्था के लोग उस कमेटी में रहते हैं। किसी भी मुस्लिम के कमेटी में ब्राह्मण या क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन ये बोधगया का महाबोधि महाविहार एकमात्र स्थान है कि प्रॉपर्टी बौद्धों की है और मैनेजमेंट बौद्धों का नहीं है।
इससे बड़ा और अन्याय दूसरा और क्या हो था कि सकता है। बुद्ध भी हिंदू थे, ये सब पागलपन लोग जो है ना कुछ भी बता देंगे, इस बात को कोई भरोसा नहीं है। बुद्ध बुद्ध है, ज्ञान ज्ञान होता है, सूरज सूरज होता है, सूरज को चांद बोलना गलत चीज है। तो इसलिए कोई अवतार बताए कुछ बताए, वो सब अपने मुंह से अपनी बातें करते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि वो पांडव बता रहे हैं, अर्जुन सहदेव। ठग लोग है, ठग है, लुटेरी है, चोर है, जबरन जाकर के बैठे हुए हैं और झूठा मूठा अपना बता रहे हैं कि ये है वो है। ऐसे थोड़ी होगा। दुनिया का कोई इतिहासकार जानकार जो भी आ रहा है, पढ़ के आ रहा है, लिख के आ रहा है, जब देखता है दुखी होता है कि ये गलत बता रहे हैं। कि आज ये जो संविधान जो है, संविधान के आर्टिकल 13 में जब बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने लिख दिया कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी नियम कानून बने हुए हैं वो सारे निरस्त कर शून्य समान वैल्यू दिया जाता है, लेकिन आज तक जो 1949 एक्ट है यह हमारी ड्यूटी नहीं थी। यह जो हमारे सांसद में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, जो संविधान के धरोहर हैं, उनके लिए ही जरूरत था। जो हमारे इस देश के पब्लिक लोगों ने एक एक वोट दे करके अपनी बात को रखने के लिए जो वहाँ भेजते हैं, आज तो ये हम लोग जो बैठे हैं कि जब तक ले काला कानून वापस नहीं होगा, निरस्त नहीं होगा, तब तक ले भारत के संपूर्ण संविधान लागू नहीं होगा। और जब भारत के संविधान लागू नहीं होगा तो यह बौद्धों को विरासत बौद्धों को नहीं मिली। इसलिए आप लोग इस बात को कहें। अभी देखिए इस चीज़ को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आमन को महसूस हुआ, उन्होंने इस बात को प्रधानमंत्री को लिखा। अभी विधानसभा के, बिहार विधानसभा के सदस्य, यह मखदुमपुर जो सदस्य हैं हमारे सतीश दास जी, उनको ये दर्द महसूस हो रहा है। तो और जो हमारे एमएलए और सांसद हैं उनका ये दर्द होने की जरूरत है।